एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया जाता है कि बिग मॉम थी, उसे क्रूकम्बस चाहिए था। मतलब कि यह एक स्वीट डिश थी और जब तक यह डिश उसे नहीं मिलेगी वह अपने रास्ते में जो भी चीज़ें आएंगी उसे सब डिस्ट्रॉय करती जाएगी और वहाँ जितने भी लोग हैं उन सबको भी परेशान करेगी। अब आखिरकार यही सवाल था कि जो क्रूकम्बस है वह लाएगा कौन और बिग मॉम को खिलाएगा कौन, क्योंकि जो बिग मॉम थी उसे तो यह अभी के अभी चाहिए था और वह पूरे के पूरे होल केक आइलैंड को डिस्ट्रॉय भी कर रही थी और वह अपने रास्ते में जो भी चीज़ आती है उसे या तो खाती थी या तो उसे डिस्ट्रॉय कर देती थी। और जितने भी लोग थे वह सब बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थे। तभी वहाँ पर उसके जो दो बेटे होते हैं वह तुरंत ही कहते हैं कि हमें जल्द से जल्द क्रूकम्बस को बनाना होगा, नहीं तो देखते ही देखते अपनी मॉम है वह अपने पूरे के पूरे आइलैंड को ही डिस्ट्रॉय कर देगी। और बिग मॉम सचमुच में वैसा ही कर रही थी। भले ही वह एक एम्परर हो पर उसे मालूम नहीं था कि वह खुद क्या कर रही थी। और तुरंत ही वहाँ पर उसका 16वां सन आता है जिसका नाम था मॉस्काटो। और वह तुरंत ही कहता है कि मॉम आप रुक जाइए, आप ऐसा क्यों कर रही हो, क्योंकि क्रूकम्बस है वह रेडी हो ही रहा है और आपको जल्द से जल्द मिल भी जाएगा। पर बिग मॉम होती है वह तुरंत ही उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है और इस तरफ उसका ही बेटा होता है वह उससे बच रहा था। और बिग मॉम का बस एक ही मकसद था कि मुझे जो स्वीट डिश खानी है वह मुझे जल्द से जल्द मिल जाए। तभी वहाँ पर उसके और बेटे भी आ जाते हैं और कहते हैं कि मॉम आप ऐसा मत कीजिए। पर बिग मॉम थी वह तो बहुत ही ज़्यादा बैड मूड में थी और वह तुरंत ही कंटिन्यूसली अपने बेटे पर ही अटैक करती रहती है। फाइनली मास्कोटो होता है वह तुरंत ही कहता है कि मॉम आप मुझे नहीं पहचान रही है, मैं आपका बेटा हूँ और आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। पर अचानक ही बिग मॉम होती है वह बहुत ही ज़्यादा भयंकर हो जाती है और वह तुरंत ही कहती है कि स्टे या ट्रीट। और इसका मतलब यही था कि बिग मॉम का यह स्पेशल अटैक था और अगर आपको ज़िंदा रहना है तो आपको बोलना होगा स्टे, और आप चाहते हो कि आपको ज़िंदा नहीं रहना है और बदले में आप कोई चीज़ देना चाहते हो तो आपको बोलना होगा ट्रीट। लेकिन मास्कोटो तुरंत ही कहता है कि जो क्रूकम्बस है वह अभी तक बना नहीं है। और इतना ही सुनकर बिग मॉम होती है वह तुरंत ही उसकी लाइफ स्पैन निकालने लगती है और वहाँ पर देखते ही देखते जितने भी लोग होते हैं वह सब शॉक हो जाते हैं और वह कुछ कर भी नहीं पाते। और इस तरफ मास्कोटो था, उसकी पूरी की पूरी सोल थी वह बिग मॉम ने निकाल ली थी और उसे अपने अंदर ले ली थी। और यही थी बिग मॉम की सबसे बड़ी डेंजरस साइड, क्योंकि एक तरफ उसका बेटा था और उसे मालूम भी नहीं था कि उसने अपने ही बेटे को मार दिया था और उसकी जो भूख थी वह अनकंट्रोलेबल थी। इस तरफ तुरंत ही जो शेफ होता है वह कहता है कि जो मास्टर जिम्बे है वह तुरंत ही वहाँ पर आ रहे हैं। और अपना जिम्बे होता है वह अपने रिवर जूस में से एक बड़ी सी व्हेल के ऊपर आ रहा था। जितने भी लोग थे उन सबको मालूम था कि जिम्बे है वह इस सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल कर लेगा। और जिम्बे होता है उसने बिल्कुल वैसा ही किया, वह तुरंत ही उस व्हेल पर से जंप मारता है और बिग मॉम को बोलता है कि बिग मॉम मैं आ रहा हूँ और आपका जो ब्रूसेटे है वह रेडी भी है। और वह तुरंत ही उसके मुंह में वह डाल देता है और फाइनली नीचे बैठ जाता है। और बिग मॉम होती है वह थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और तुरंत ही उसे खाकर अपनी पुरानी सेल्फ में वापस आ जाती है। और वहाँ पर जैसे ही जितने भी लोग होते हैं वह सब खुश हो जाते हैं और जैसे ही बिग मॉम जिम्बे को देखती है वह कहती है कि अरे वाह, मेरे समुद्र का सबसे वफादार सिपाही है वह यहाँ पर आ चुका है। और जिम्बे होता है वह उसके सामने कुछ भी नहीं बोलता। और जैसे ही बिग मॉम आसपास देखती है उसे मालूम चलता है कि पूरा का पूरा होल केक आइलैंड था वह आधा डिस्ट्रॉय हो चुका था। और वह जिम्बे से पूछती है कि आखिरकार ये सब किसने किया। पर जिम्बे कहता है कि मैं तो बस अभी यहाँ पर आया ही हूँ और मुझे नहीं मालूम कि इसकी कंडीशन ऐसी कैसे हुई। मतलब कि दोस्तों आप समझ ही चुके होंगे कि जो बिग मॉम है उसका जो हंगर पैंग है वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। लेकिन अचानक ही वह जिम्बे की तरफ देखती है और बोलती है कि मुझे तुम यह मत बताना कि तुम मेरा क्रू छोड़कर जा रहे हो। और तभी वह कहती है कि हमें कासल की तरफ निकलना चाहिए। और तभी जिम्बे होता है वह सोचता है कि 2 साल पहले जब वह लूफी से मिला था उस दिन ही उसे मालूम चल गया था कि लूफी में कोई स्पेशल पावर है और वह उसे ऐसे ही मरने नहीं दे सकता। और उसके बाद जब लूफी ने फिशमैन आइलैंड पर जिम्बे को इनविटेशन दिया कि तुम स्ट्रॉ हैट के क्रू में आ सकते हो, तब जिम्बे था वह ज्वाइन तो करना चाहता था पर वह करंटली बिग मॉम के क्रू में था। और उसने यही कहा था कि जैसे ही मैं यहाँ पर जो मैटर है वह ख़त्म करूँगा मैं तुम्हारे क्रू में ऑफिशियली ज्वाइन भी हो जाऊँगा। और फाइनली हमें सीन दिखाया जाता है कि नामी और लूफी इनका क्रू था वह एकदम स्मूथली होल केक आइलैंड की तरफ आगे बढ़ रहा था।
लूफी होता है वह तुरंत ही देखता है कि यहाँ पर जो सी का लेवल था वह एकदम अलग ही था, क्योंकि ये जो सी था वह नॉर्मल नहीं था और यह सारे के सारे पानी के कलर जूस के कलर थे। मतलब कि यहाँ पर एक वाटरमेलन था और उसके आसपास का पूरा पानी वाटरमेलन जैसा था, और तभी वहाँ पर दूसरी तरफ ऑरेंज का पानी भी था, और वैसे ही अलग अलग फ्रूट के अलग अलग पानी भी थे और यही उनका फ्लेवर भी था। अपना जो पेड्रो होता है वह तुरंत ही कहता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, क्योंकि जो फ्रूट दिख रहे हैं वह फ्रूट नहीं बल्कि सी मॉन्स्टर है। और इस तरफ लूफी होता है, उसने तो पूरे के पूरे वाटरमेलन को ही अपनी शिप पर बुला लिया था, और जैसे ही वह नजदीक आता है अपना मुंह खोल के अपने लूफी को ही खा जाता है। लेकिन इस वाटरमेलन को मालूम नहीं था कि उसने किसे खाया था। लूफी होता है वह तुरंत ही अपने पैर को बाहर निकलता है और एक बड़ा सा अटैक करता है, और फाइनली पूरी की पूरी शिप होती है वह हिल जाती है, और उस वाटरमेलन के 2 टुकड़े हो चुके थे। और वैसा ही वह दूसरे सी मॉन्स्टर के साथ भी करता है, और 1 बाय 1 जितने भी सी मॉन्स्टर होते हैं उनको वह कट करके खाने लगता है। इस तरफ नामी होती है, वह तो सोच रही थी कि आखिरकार ये लोग कैसे खा सकते हैं और इतना रिलैक्स भी रह सकते हैं। जिम्बे बिग मॉम के कासल में पहुंचे उसके पहले का हमें सीन दिखाया जाता है, जहां पर जिम्बे था वह अपने फिशमैन आइलैंड के जितने भी पीपल थे उनके साथ बैठा था, और वह कहता है कि मुझे नहीं लगता कि चारों एम्परर में से कोई भी किंग ऑफ द पायरेट्स बनेगा, क्योंकि जिस दिन से मैं लूफी से मिला हूँ मुझे लगता है कि वही है जो यहाँ पर किंग ऑफ द पायरेट्स बनेगा, और एक दिन वही होगा जो फिशमैन आइलैंड और ह्यूमन का जो रिलेशन है वह और भी ज़्यादा अच्छा बनाएगा। और तभी वहाँ पर जो अलादीन फिशमैन होता है वह तुरंत ही कहता है कि जिम्बे, मुझे मालूम है कि तुम पिछले 2 साल से सिर्फ लूफी की बातें कर रहे हो। और इतना ही सुनकर जिम्बे होता है वह थोड़ा शर्मा जाता है, लेकिन तभी अलादीन कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम कैसा फील करते हो, और मैं नहीं चाहता कि तुम फिशमैन आइलैंड पर ही हमेशा रहो, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुमने फिशमैन आइलैंड के लिए पहले से ही बहुत कुछ किया है। पहले तुम नेपट्यून आर्मी में थे, और उसके बाद तुमने हमारे रिलेशन अच्छे बनाने के लिए ह्यूमन के साथ रहकर वॉरलॉर्ड का भी टाइटल लिया, और उसके बाद तुम सन पायरेट में पायरेट भी रहे हो। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जो जर्नी है वह यहाँ पर ख़त्म हो जाए और तुम लूफी को अपना पायरेट किंग बना सकते हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी उसके साथ ज्वाइन हो। तभी वहाँ पर अलादीन कहता है कि तुम जा सकते हो, पर अचानक ही उसकी बीवी जो अपने बिग मॉम की बेटी थी वह वहाँ पर आती है और कहती है कि तुम लोग मेरे अलावा यहाँ पर क्या बातें कर रहे हो। तभी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह कहते हैं कि कुछ नहीं, जिम्बे है वह बस यहाँ से निकल रहा है और वह हमसे बातें करना चाहता है। और तभी बिग मॉम की जो बेटी होती है वह कहती है कि हाँ, और मैं भी तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो। और फाइनली जिम्बे होता है वह कहता है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। और उसके बाद हमें वापस प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बिग मॉम थी वह अपने कासल में बैठी हुई थी, और वह तुरंत ही जिम्बे से कहती है कि देखो जिम्बे, मुझे मालूम है कि तुम मेरे सबसे वफादार और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर्स में से एक हो, पर मैं नहीं चाहती कि तुम मेरा क्रू ऐसे ही छोड़ दो। और तभी वह अचानक कहती है कि मुझे मालूम है कि हम दोनों पायरेट हैं, और पायरेट अपने मन में आए वह चीज़ कर सकता है। तो अब यहाँ पर एक सीधी सी बात है, अगर तुम मेरे क्रू में से जाओगे तो मैं तुम्हें गंवा दूंगी, तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने बदले में कुछ गवाओ। और तभी वह अपना एक छोटा सा व्हील दिखाती है जहाँ पर अलग अलग सिंबल्स बने थे, और जब यह इस व्हील को स्पिन करेगी और उसमें जो भी सिंबल आया वह उस जिम्बे को देना पड़ेगा। और फाइनली हमें लूफी का सीन दिखाया जाता है जो अपने सी लेवल पर खड़ा था, और पूरा का पूरा सी का पानी था वह बर्फ बन चुका था, और उन लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे एंड सी को भी हरा दिया था। और वह लोग का एक ही खासियत था कि वह पूरी की पूरी शिप को खा सकते हैं। और तभी पेड्रो होता है, वह कहता है कि मैं पहले यहाँ पर आ भी चुका हूँ, और एक बार इन सारी की सारी चीटों ने मेरी पूरी की पूरी शिप को खा भी लिया था। और फाइनली अपना लूफी उससे पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर आए क्यों थे। तभी अपना पेड्रो कहता है कि मैं भी पहले पायरेट था, और मेरा बस एक ही मकसद था कि मैं पोनिग्लिफ है उन्हें जमा करूं और मास्टर कैट वाइपर को वह दे दूं, जिससे यहाँ पर जो भी हिस्ट्री है वह सब सेफ रहेगी। लेकिन जिस दिन मैं बिग मॉम के टेरिटरी में गया मैं बहुत ही बुरी तरह से हार गया था, और मुझे मालूम भी नहीं था कि मैंने किसके साथ पंगा ले लिया था। और उसके बाद मैं वापस कभी भी सी में नहीं निकला, और आज वो फाइनली दिन आ चुका है जब मैं तुम्हारी मदद करूँ, और मेरे पास जो भी नॉलेज है बिग मॉम के बारे में उसकी मदद से मैं सांजी को वापस भी शायद ला सकता हूँ। और इतना ही कहकर वह कहता है कि जिस दिन मैंने सुना कि हमारे मास्टर कैट वाइपर और डॉक ड्यूक ने तुम्हें हमारे पोनिग्लिफ दिखा दिए, मैं समझ गया था कि तुम लोग सचमुच में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो। तभी वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह कुछ भी समझ नहीं पाते कि आखिरकार पोनिग्लिफ का हमारे साथ क्या लेना देना। पर तभी पेड्रो कहता है कि गोल्डी रोजर था वह भी आउटकास्ट था, मतलब कि मिंग ट्राइब के बाहर का था, फिर भी उसे पोनिग्लिफ
पोनिग्लिफ दिखाए गए थे और वही सेम की सेम सिचुएशन तुम्हारे साथ भी हुई है, क्योंकि मास्टर कैट वाइपर ने तुम्हें भी पोनिग्लिफ दिखाए हैं। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि बिग मम की टेरिटरी में से हम लोग सांजी और पोनिग्लिफ इन दोनों को लेकर वापस आए। और तभी फाइनली उनका यहाँ पर जो छोटा सा सीक्रेट था वह रिवील होता है और पेड्रो था वह सचमुच में लूफी की मदद करना चाहता था और उसका बस एक ही मकसद था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह पोनिग्लिफ और सांजी को लेकर वापस आएगा। और तभी वहाँ पर जितने भी एंट सी होती है वह वापस जग जाती है, पर लूफी होता है उसके लिए तो यह बाई हाथ का खेल था। वह जितने भी एंट सी होती है उनको अटैक करता रहता है और फाइनली उनका जो बैटल होता है वह पूरी की पूरी रात चलता है। और जैसे ही दिन होता है वह वापस अपने होल केक आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं और लूफी होता है वह दूर दूर तक देखता है और फाइनली उसे दिख भी जाता है कि होल केक आइलैंड था वह सचमुच में पूरा का पूरा केक से बना हुआ था। और जैसे ही उसने थोड़ा सा ध्यान लगाकर देखा वहाँ पर कोई बंदा भी खड़ा था और उसने फाइनली देख लिया था कि यह बंदा और कोई नहीं बल्कि सांजी था और वो सचमुच में उनसे मिलने के लिए वहाँ पर खड़ा था। सांजी को देखकर लूफी होता है वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था और उसने सोचा कि आखिरकार सांजी उसे मिल गया है और वह जल्दी उनके साथ होगा। पर जैसे ही वह दूसरी बार देखता है सांजी वहां पर नहीं था और ब्रुक और पेड्रो यह दोनों होल केक आइलैंड के दूसरे तरफ निकल गए थे और उनका बस एक ही मिशन था कि जो पोनिग्लिफ है उसकी कॉपी उन्हें चुरानी होगी। ब्रुक था वह तो सचमुच में बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था और कहता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो लूफी, मैं तुम्हारे लिए वह कॉपी जरूर ले आऊंगा। और फाइनली लूफी है वह उस आइलैंड की तरफ आगे बढ़ता है जहाँ पर सांजी था वह खड़ा था और जैसे ही वह आइलैंड पर उतरता है वहां पर सांजी अचानक ही गायब हो गया। नामी होती है वह तुरंत ही उससे पूछती है कि क्या तुमने सचमुच में उसे देखा था। पर लूफी था वह एकदम श्योर था और वह कहता है कि हाँ मैंने देखा भी था और मैंने उसे बुलाया भी था। और जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है सांजी था वह उस पेड़ के पास खड़ा था पर वह उससे कुछ भी बोल नहीं रहा था। और इस बार तो चॉपर ने भी उसे देख लिया था और वह दोनों सचमुच में बहुत ही ज्यादा खुश थे। लेकिन जैसे ही सांजी को बुलाने के लिए लूफी आगे बढ़ता है सांजी होता है वह उस फॉरेस्ट में भाग जाता है। इस तरफ कैरेट और नामी यह दोनों सचमुच में बहुत ही ज्यादा फिक्र में थे कि आखिरकार ये जो फॉरेस्ट था वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज था और उन्हें बस अब एक ही चीज दिख रही थी कि पहले उन्हें खाना होगा और उसके बाद वह लोग सांजी को ढूंढेंगे, क्योंकि तीनों के तीनों को एक ही चीज चाहिए थी कि यहाँ पर जितने भी स्वीट डिश और स्वीट कैंडीज है उन्हें पहले खाएंगे और उसके बाद ही वह सांजी को ढूंढेंगे। पर नामी होती है वह तुरंत ही कहती है कि नहीं हमें सांजी को ढूंढना होगा और यहाँ पर यही हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है कि उसे यहाँ पर कुछ भी हो जाए उसके पहले हमें उसका कांटेक्ट करना होगा। पर इन दोनों को तो कुछ भी नहीं पड़ी थी और अपना लूफी था वह तो तुरंत ही उस लेक के पास जाता है और वहां पर जो वाटरमेलन का जूस होता है उसे पीने लगता है और उनके नीचे तुरंत ही एक मॉन्स्टर आता है और जो ब्रिज पर वह लोग खड़े थे उस पूरे के पूरे ब्रिज को ही वह अपने माउथ से कवर कर लेता है। इस तरफ लूफी था वह तो सचमुच में बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था कि आखिरकार ये कैसा वाटरमेलन का रिवर है, इतने बड़े क्रोकोडाइल भी रहते हैं, उनकी जान थी वह तो सचमुच में बहुत ही ज्यादा खतरे में थी। पर लकीली जो क्रोकोडाइल था वह बहुत ही ज्यादा स्लो था और उसने धीमे धीमे पूरे के पूरे ब्रिज को खा लिया और इन चारों की जान बाल बाल बच चुकी थी। और जैसे ही क्रोकोडाइल उन्हें देखता है वह कहता है कि अरे ये तो बस ह्यूमंस है और ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और इतना है कहकर वह सीधा वहां से निकलने लगता है। और इस तरफ नामी होती है वह तो सचमुच में बहुत ही ज्यादा शौक थी कि आखिरकार यहाँ के जानवर बोलते भी है और नामी को पता चल गया था कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वह तो बस स्टार्ट ही हो रही है। वह तुरंत ही कहती है कि अगर पुडिंग ने हमें वादा किया है तो वह सांजी को यहाँ पर जरूर लाएगी, तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि जो ब्रिज है वह अभी भी थोड़ा सा सही सलामत है और हम यहाँ से कूद के निकल भी सकते हैं। पर तुरंत ही वह लोग देखते हैं कि लूफी के सामने एक और लूफी खड़ा था और यही था यहाँ का सबसे बड़ा मिस्टीरियस ट्रैप कि आखिरकार एक साथ दो लूफी कहाँ से आ गए। और लूफी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था। लूफी होता है वह तुरंत ही अलग अलग मुंह बनाने लगता है और कहता है कि अगर तुम ये करके दिखाओ तो मैं मान जाऊं कि तुम असली लूफी हो। पर इस तरफ उसके क्रू के जितने भी मेंबर्स थे वह तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे और नामी को मालूम चल गया था कि वह लोग यहाँ से जल्द नहीं निकले तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और लूफी था वह कहता है कि मैं असली लूफी हूँ और दूसरा लूफी कहता है कि मैं असली लूफी हूँ। और नामी थी वह तो सचमुच में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थी। पर तुरंत ही कैरेट होती है वह कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा और जैसे ही वह उस पेड़ के ऊपर देखती है सांजी था वह वापस वहां पर शांति से लेटा हुआ था। वह उनकी तरफ देखता तो है पर कुछ बोलता नहीं है। और यही था यहाँ का सबसे वियर्ड सिचुएशन कि आखिरकार सांजी यहाँ पर है तो वह उनके साथ बात क्यों नहीं कर रहा है। और इस तरफ लूफी था वह धीमे धीमे गुस्सा हो रहा था। जो कंफ्यूजन है वह और भी ज्यादा बढ़े उससे पहले लूफी है वह अपने शैडो मिरर से फाइट करने लगता है
और उन दोनों के जो अटैक थे वह भी एकदम सिमिलर थे, क्योंकि दोनों के पास गम-गम फ्रूट का पावर भी था और दोनों बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी थे। और अब सवाल यही उठता था कि जो असली लूफ़ी है वह है कहाँ? लूफ़ी के अलावा कैरेट, नामी और चॉपर यह तीनों वहाँ से भाग चुके थे, क्योंकि लूफ़ी ने उन्हें कहा था कि तुम लोग आगे बढ़ो और मैं तुम्हारे पीछे-पीछे आऊँगा। लेकिन जो ये फॉरेस्ट था वह और भी ज़्यादा वियर्ड होते जा रहा था, क्योंकि उनके आगे एक बड़ा-सा मैन खड़ा था और उसका बस एक सिर ही बाहर था। चॉपर था वह तो सचमुच में बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था कि आखिरकार ये है कौन और वह ऐसे गड़ा कैसे है। पर तुरंत ही कैरेट होती है, उसे मालूम चलता है कि कोई एनिमी है वह उनके पास आ रहा है और उन्हें अटैक के लिए रेडी रहना होगा। और दोस्तों ये जो रैबिट है वह भी बिल्कुल कैरेट की तरह ही दिख रहा था और इसका नाम था रेडोल्फ, जो बिग मॉम की फैमिली का मेंबर था। वह तुरंत ही कैरेट को देखकर स्माइल करता है और कुछ भी नहीं बोलता। उन्हें जैसे ही चांस मिलता है वह लोग वहां से वापस भाग जाते हैं और नामी कहती है कि देखो, मुझे नहीं लगता कि हमें इस फॉरेस्ट में और भी ज्यादा अंदर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं वह सचमुच में बहुत ही ज्यादा डरावनी और वियर्ड है। और तुरंत ही वह देखते हैं कि जितने भी क्लॉक थी वह या तो फॉरवर्ड या तो बैकवर्ड घूम रही थी और जितने भी पेड़ थे वह कुछ भी नहीं कर रहे थे और उनके आसपास हड्डियां भी थी। पर तभी हमें मालूम चलता है कि जितने भी पेड़ थे वह सब हिल भी सकते थे। कैरेट होती है वह तुरंत ही नोटिस कर लेती है कि जो रेडोल्फ था वह उनके पीछे आ रहा था, पर ओरिजिनली वह मिंक नहीं था। इस तरफ नामी थी, उसे बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन था कि आखिरकार वह मिंक नहीं तो शायद डेविल फ्रूट यूजर होगा। और जैसे ही वह उस पर वापस हमला करता है, अपने कैरेट होती है वह तुरंत ही आगे बढ़ती है और उस क्रेन को ही हमला कर देती है। वह तुरंत इस हमले के बाद देखती है कि रेडोल्फ था, उसने तो यह हमला ब्लॉक कर दिया था, पर जैसे तैसे करके वह अपने इलेक्ट्रो का यूज़ करती है। पर उसके सामने जो रेडोल्फ था वह नहीं जानता था कि आखिरकार ये इलेक्ट्रो है उसका यूज़ कैसे करते हैं, और इसका मतलब एक ही था कि वह मिंक नहीं था। और रेडोल्फ होता है वह तुरंत ही अपना जो भाला होता है वह बहुत ही तेज़ी से उनकी तरफ फेंकता है और इस तरफ अपनी कैरेट होती है वह उस भाले को डॉच करती है। पर ये जो भाला होता है वह इस बड़े से आदमी को लग जाता है और वह लोग आगे भागते रहते हैं। और तभी उन्हें रास्ते में आगे मिलता है अपना लूफ़ी, जो अपने पुरानी सेल्फ से फाइट कर रहा था। और इन दोनों की जो फाइट थी वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा अनोइंग थी। नामी होती है वह तुरंत ही कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट है वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा वियर्ड है और अगर हम यहाँ पर ज़्यादा देर तक रहे तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हमें सांजी या कोई और भी मिलेगा। और इतना ही सुनकर लूफ़ी होता है वह तुरंत ही उनके साथ निकल लेता है और जो दूसरा लूफ़ी होता है वह फॉरेस्ट के और भी ज़्यादा अंदर चला जाता है। इस तरफ नामी होती है वह तुरंत ही कहती है कि अच्छा हुआ हम यहाँ से निकल गए। पर जैसे ही वह वापस फॉरेस्ट में देखते हैं, जो बड़ा सा वियर्ड आदमी होता है वह उनके सामने ही खड़ा था और वह लोग समझ गए थे कि वह घूम फिर कर वापस उसी जगह पर आए हैं। वह वापस दौड़ते हैं और जो पाथ उन्होंने सिलेक्ट किया था उसी पाथ पर वापस दौड़ते दौड़ते आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही उन्हें लगा कि फाइनली वहाँ पर जो ब्रिज था जो आगे भी टूटा हुआ था और उसे उसने क्रॉस किया था, वापस वह देखते हैं कि जो वियर्ड आदमी था वह उनके सामने ही खड़ा था। नामी कहती है कि आखिरकार हमारे साथ हो क्या रहा है। और जैसे ही वह आगे उंगली करती है, वहाँ पर जितने भी ट्रीज थे वह सब हिल रहे थे और इसका एक ही मतलब था कि यहाँ पर जितने भी ट्रीज, फ्लावर्स और ज़मीन है उन सबके पास अपनी सोल थी और वह सब हिल भी सकते थे। और फाइनली लूफ़ी था वह अपनी ओरिजिनल सेल्फ में नहीं था और ये जो लूफ़ी था वह और कोई नहीं बल्कि उसका ढोंगी था। इस तरफ कैरेट और चॉपर यह दोनों तो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और यहाँ पर जो था वह और कोई नहीं बल्कि बिग मॉम की एक बेटी ब्रूडी थी, जिसके पास मिरर मिरर फ्रूट का पावर था। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।